डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो बीए पार्ट 1 की शॉर्ट स्टोरी है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है नया आइन, नया दस्तूर, नया तरीका, जिसको मशहूर उर्दू अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने तहरीर किया। और उस ज़माने में, जिस ज़माने में राइटर ने ये स्टोरी जो है वो तख्लीक की, इसका जो बैकग्राउंड लिया है वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 का लिया है। अब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 की जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम होता है कि यहाँ पे उस वक्त अंग्रेज़ हुक्मरान थे। तो ये जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म थी वो अपने रूज पे थी, और जो यहाँ की जो हिंदुस्तानी अवाम थी बिलामूम, और जो मुस्लिम्स थे वो बिलखसूस जो हैं वो अंग्रेज़ों के इस बदतमीज़ी वाले और घमंडी वाले रवैये से बहुत ज़्यादा तंग थे। तो काफ़ी दिनों से बातें हो रही थी कि नया आइन जो है वो नाफज किया जाएगा, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं किया जा रहा था। इस चीज़ का मजाक उड़ाने के लिए राइटर ने एक करैक्टर क्रिएट किया है जो कि लोअर वर्किंग क्लास का करैक्टर है, जिसका नाम है उस्ताद मंगू, जो कि एक तांगे वाला है। अब मंगू जो है एक तांगे वाला एक अनपढ़ आदमी था। ही लिव्ड इन लाहौर, वो लाहौर में रहता था, और उसकी जो अमूमी तौर पे जो सवारियाँ, चूँकि वो सेंट्रली लाहौर में उसका तांगा मूव करता था, चलाता था वो, यानी उर्दू बाज़ार से अनारकली, अनारकली से माल रोड पे सारे जो अहम दफातर, अहम शॉपिंग प्लाजाज, उस ज़माने के जो जितने भी हम कह सकते हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो भी वहीं पे थी, अदालतें वगैरह भी। तो मंगू की सवारियाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते थे, टीचर्स होते थे, और या फिर बेटे क्या है कि पढ़े लिखे लोग होते थे। तो काफ़ी दिनों से वो सवारियाँ जो हैं वो इस आइन के बारे में ही बातें कर रही थी, और मंगू चूँकि एक अनपढ़ एक आदमी था, इसलिए उसे सही तौर पे तो मालूम नहीं था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये नया आइन क्या है, लेकिन फिर भी वो अपने जहन में उसके हवाले से कोई एक चीज़ें जो है मुख्तलिफ जो है वो क्लिक करता जा रहा था। हम ये कह सकते हैं कि ये आइन जो है 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को नाफिज़ुल अमल होना था। तो इसलिए मंगू का तजस्सुस, मंगू का इंटरेस्ट और मंगू की जो दिलचस्पी है 1 अप्रैल के हवाले से बहुत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर सवारियाँ जो है वो बैठ के इस आइन को ही डिस्कस करती थी, क्योंकि वो एक करंट इशू के तौर पे उनके मौजू बहस था, और वो इसके ऊपर ही बात करते थे। मंगू वैसे अपने दूसरे दोस्तों को भी जाके, जो कि अड्डे के दूसरे जो तांगे वाले थे, उनसे जाके शेयरिंग करता था। मंगू अनपढ़ था, लेकिन मंगू जो है वो अपने दोस्तों में थोड़ा सा अहले इल्म सा एक बना हुआ था, और वो जाके उनसे अपनी बातें जो है वो शेयर करता था। अब मंगू जो है वो बहुत खुश हो रहा था सवारियों की बातें सुन सुन के कि अंग्रेज़ जो हैं वो जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, उसकी तवक्कुआत थी कि अंग्रेज़ अब यहाँ से चले जाएंगे, और ये जो अंग्रेज़ जुल्म की पॉलिसी उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई वो ख़त्म हो जाएगी, सबको बराबरी का हकूक़ मिलेंगे। और इसी तरह जो नंबर प्लेटें वो जो तांगे वालों को लगवानी पड़ती है वो नहीं लगवानी पड़ेंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि मंगू की इस दिन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हो चुकी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मंगू अंग्रेज़ों से नफ़रत क्यों करता था। इसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह जो है वो पर्सनल वजह थी, क्योंकि एक गोरे ने मंगू को 1 साल पहले गालियाँ दी थी, और लेकिन उस वक्त मंगू उन गालियों को बर्दाश्त कर गया, क्योंकि मंगू को पता था कि उसे अंग्रेज़ जज से कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है। दूसरी वजह ये थी कि ये अंग्रेज़ जो थे वो उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़, यानी हिंदुस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे थे, और वो मुसलसल जो है वो बदतमीज़ी जो वो करते थे, और उनके एरोगेंट और इस तरह प्राउड किस्म का जो रवैया था उससे ये बहुत ज़्यादा लोग फेडअप थे, तंग थे, और वो चाहते थे कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं, दफ़ा हो जाए। तो 1 अप्रैल 1935 के दिन का इंतज़ार मंगू को बड़ी शिद्दत के साथ रहा। 1 अप्रैल को मंगू जो है वो सुबह सुबह ही अपना तांगा लेकर अड्डे से रवाना हुआ, और इस उम्मीद के साथ कि उसे बहुत बड़ी कोई चेंज नज़र आएगी, कोई तब्दीली नज़र आएगी, लेकिन दर हकीकत उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई चेंज नज़र नहीं आ रही थी, माहौल बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन मंगू 1 अप्रैल को ये सोच रहा था कि चूँकि आज नया आइन नाफज हो गया है, और अब जो है बराबरी के हकूक़ हैं, सबको इक्वल राइट्स हैं, अब कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, और ये सोच लेकर मंगू जो है वो आज अपने सफ़र पे रवाना था। तो चलते चलते मंगू जो है अपने अड्डे से एक तवील मुसाफत तय करते करते कैंट एरिया में चला आया। वहाँ पे उसका सामना जो है एक गोरा स्पाइस हो गया, जो कि कहानी का दूसरा बड़ा किरदार है। गोरा सोल्जर जो है, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये कैंट एरिया जो है इसमें ज़्यादातर जो है फ़ौजी कैंप पजीर होते थे, और इनको ट्रैवलिंग फ्री थी, वो ट्रैवलिंग फ्री करते थे। मंगू को इस गोरे सिपाही ने कॉल की
और मंगू उसके करीब तांगा लेके गया। तो गोरा साहब ने डांसिंग गर्ल बाज़ार के एरिया होता था, उस उधर जाना था। तो मंगू ने उसे, चूँकि मंगू के जहन में आज ये खुमारी थी कि नया आइन आ गया है और सबको बराबरी के हकूक़ हासिल हैं, इसलिए मंगू ने उससे 5 रुपये किराया मांग लिया। अब 5 रुपये उस ज़माने में एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब अंग्रेज़ को यकीन नहीं आ रहा था कि उससे ये तांगे वाला जो है वो पैसे डिमांड कर सकता है। उस गोरा साहब ने मंगू का छांटा पकड़कर उसको मारने का फ़ैसला किया, सज़ा देने का फ़ैसला किया। लेकिन चूँकि मंगू जो है आज जहन में ये बात बिठाए हुए था कि आज 1 अप्रैल 1935 है और सब कोई को राइट्स हैं और कोई किसी को बरजाती नहीं कर सकता, इसलिए मंगू ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और अमली तौर पर उस अंग्रेज़ को अच्छी खासी उसकी ठकाई कर दी। और उधर दूसरी तरफ अंग्रेज़ को भी, गोरा सोल्जर को भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसे जो है वो एक तरह से एक थ्रैशिंग मिल रही है, उसकी पिटाई हो रही है, वो भी किसके हाथों, एक लोअर वर्किंग क्लास के बंदे उस्ताद मंगू के हाथों। तो यूँ जो है मंगू ने उस गोरा सोल्जर की अच्छी खासी धुलाई कर दी और बड़ी मुश्किल से 2 पुलिस वालों ने गोरा साहब की जान बचाई और मंगू को उन्होंने गिरफ़्तार कर दिया और गिरफ़्तार करके वो हवालात में उन्होंने बंद कर दिया। और मंगू जो है वो बेचारा नया आइन पुकारता रह गया। लेकिन उन सिपाहियों ने उसे बताया कि अभी कोई नया नहीं है, तुम नहीं जानते कि अभी वही आइन है और आज 1 अप्रैल है और शायद 1 अप्रैल जो है वो अप्रैल फूल के तौर पे मनाया जाता है। तो शायद ये मंगू के लिए अप्रैल फूलरी ही ये 1 अप्रैल साबित हुई। तो यूँ जो है मंगू, हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो सारी तवक्कुआत थी वो सारी जो है वो ज़ाया हो गई, वो पूरी नहीं हुई, बिल्कुल भी तवक्कुआत जो सच्ची साबित नहीं हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेटे बात करते हैं तो एक तो बेटे मंगू का करैक्टर है कि राइट नोट ऑन द करैक्टर ऑफ उस्ताद मंगू। दूसरा जो है वो सवाल जो इम्पोर्टेंट है बेटे वो यही है कि व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ उस्ताद मंगू विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि नए आइन से उस्ताद मंगू की क्या तवक्कुआत थी, क्या ये तवक्कुआत पूरी हुई? बिल्कुल ये तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। और दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब अ क्वारल या रो बिटवीन उस्ताद मंगू एंड गोरा सोल्जर। उस्ताद मंगू और गोरे सिपाही के दरमियान जो है कहानी का जो इम्पोर्टेंट वाक़या यही है, उस लड़ाई को बयान कीजिए। और तीसरा जो है बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि वाई डिड उस्ताद मंगू हेट द ब्रिटिश, वाई डिड उस्ताद मंगू हेट द इंग्लिश। उस्ताद बरतानवी साम्राज्य लोगों से या इन अंग्रेज़ों से क्यों नफ़रत करता था? तो नफ़रत की वजूहत भी बेटे आपको बता दी, 2 वजूहत थी, एक तो ज़ाती वजह थी और दूसरा वो अंग्रेज़ों की एरोगेंस थी, उनका जो प्राइड था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस्ताद मंगू का करैक्टर और फिर उस्ताद मंगू का गोरा सिपाही के साथ झगड़ा और तीसरा बेटे इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उस्ताद मंगू जो है वो अंग्रेज़ों से क्यों नफ़रत करता था। तो होपफुली बेटे कि ये तीनों क्वेश्चन जो हैं अगर आप इसके मतलब मुनासिब मटीरियल कलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।